एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को पास कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब बिहार के सभी दल और भारतीय जनता पार्टी के सुर किसी मुद्दे पर एक हुए हैं। दरअसल इससे पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लेटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड बिल के मामले में राय अलग थी। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जेडीयू, लोजपा आर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर कैबिनेट के प्रस्ताव का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। निजी मीडिया चैनल से बातचीत में जेडीयू के सलाहकार केसी त्यागी ने बताया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालों पहले ही एक देश एक चुनाव को लेकर अपना समर्थन जाहिर कर दिया था। ये हमारे जैसे कम इलेक्शन फंड वाले छोटे दलों के लिए मददगार होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने लिखा, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। एक देश एक चुनाव देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा, चुनावी खर्च कम करेगा और विकास कार्यों में तेजी लाएगा। साथ ही चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी कोष पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। चुनावों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पारा मिलिट्री फोर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को भी सरल बनाया जाएगा। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने भी किया था और मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा, हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी बोझ पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होगी। अब वोट के लुटेरों का राज नहीं चलेगा। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जैसे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने रामनाथ कोविंद कमेटी के सामने अपना मत रखा था। ये स्वागत योग्य कदम है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हमने 1967 तक एक देश एक चुनाव का ही पालन किया था। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कह दिया कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का ये सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक देश एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और इसके बाद सैद्धांतिक तौर पर इसे मंजूरी दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।